कभी भी अगर समझना हो ना कि ये मेरे लिए बेटर है या नहीं है, तो सबसे पहले उसके जो ऐसे एस्पेक्ट्स है जो दूर से चमक रहे हैं, यानी हाइलाइट्स है, उसको हटा दो। कि पैसा आ जाएगा, इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, करोड़पति अरबपति, घर गाड़ी, ये सब जो बातें होती है जिसके थ्रू आप लोगों को ट्रैप किया जाता है उल्टे सीधे चक्रों में, उस सबको हटा दो। अब समझो बिजनेस होता क्या है। बिजनेस मीन्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इट्स सर्विस। जैसे सर्विस बोलते हैं ना जॉब को, ऐसी बिजनेस इज ऑल्सो सर्विस। बस अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पर। जॉब में आपकी अकाउंटेबिलिटी वहां तक है जो टास्क आपको मिला है, बिजनेस में आपकी अकाउंटेबिलिटी पूरी है। उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो भी आप कस्टमर को दे रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनीथिंग जो आपने सोची भी नहीं है, वो भी आपको ही सॉल्व करनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंप्लॉइज के लेवल पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी, वो भी आपको सॉल्व करनी है। पैसे की प्रॉब्लम है, वो भी आपको सॉल्व करनी है। सप्लाई का, डिमांड का इशू है, वो भी आपको सॉल्व करना है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो भी आपको देखना है। तो सब कुछ ही आपको देखना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अकाउंटेबिलिटी आपकी है। तो जब ये बात समझ आ जाती है, फिर अब आप क्या करोगे, अब आप रियलिस्टिकली कंपेयर करोगे जॉब और बिजनेस को। बहुत लोग इस पॉइंट को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और जो दुनिया में लोग हैं उनसे, फ्रेंड्स से, या और जो बातें हो रही है उनसे। नॉट इंपॉर्टेंट। आप आराम से एक पेपर पेन लो, पेपर के बीच में लाइन खींचो, इधर जॉब इधर बिजनेस, दोनों में अपने प्लस माइनस है, उसकी लिस्ट बनाते चले जाओ। और फिर देखो कि क्या आपके पास में कोई रियल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए आप पैशनेट हो फॉर द कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट अ बिजनेस लाइक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, जो आज की डेट में लोग बिजनेस बोलते हैं, बट अब तो गवर्नमेंट की तरफ से भी डेटा आ गया है, मोर देन 90% ऑफ द पीपल जो वो करते हैं फ्यूचर्स में, एफएनओ में और इसमें ऑप्शंस में, वो अपने पैसे गंवाते हैं। तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है बिजनेस होता क्या है। बहुत सारे लोग स्पेक्यूलेशन को बिजनेस बोलते हैं, या फिर बिजनेस को जो लोग समझते हैं कि मेरी अपनी प्रॉब्लम है, वो क्या है कि भाई मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, उसका क्या रास्ता है, जॉब से तो मिलता नहीं है, तो बिजनेस करो। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? कस्टमर की, कि आपको बहुत पैसा चाहिए? ये आपकी प्रॉब्लम है। कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है कि बिना पैसा दिए या कम से कम पैसे में उसको प्रोडक्ट या सर्विस मिल जाए जो वो चाहता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? महंगे से महंगा बेचूं ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो बिजनेस कैसे हुआ? ये तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने निकल गए हो बिजनेस में और फंस गए। अब ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपको सिखाएंगे बड़ी बड़ी बातें करके कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, पैसा, और मैं सिखाता हूं कि आने वाले 1 महीने में या 6 महीने में, 1 साल में लाखों करोड़ों कैसे कमाते हैं। उसके लिए क्या करना है? ये 10-20 हजार रुपए का कोर्स है, ज्वाइन करो और कमाओ। तो बिजनेस होता क्या है? कभी ऐसे इंसान से पूछते नहीं है जिसको पता हो गया बिजनेस क्या होता है। बिजनेस मीन्स एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि बहुत ही रियल हो, बर्निंग हो, जिसके लिए लोग पैसा खर्चने को तैयार हो और आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओ। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। मतलब जिस प्राइस पे वो जो कस्टमर्स हैं वो पैसा देने को तैयार है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए, उस पर आप उसको ऑफर कर सको प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली, तो कहेंगे कि एक तरह की मैरिज हो गई है। इसको बिजनेस बोलते हैं। बट इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पैशन चाहिए, बहुत एग्रेशन चाहिए और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। इन अदर वर्ड्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और कब तक है? बिजनेस का दूसरा मतलब है प्रॉब्लम। शुरू होता है बिजनेस प्रॉब्लम से और मरते दम तक आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ही निकालते रहोगे। इसको बिजनेस बोलते हैं। तो क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम चाहिए आपको? बदले में क्या मिलेगा? अगर इसको आप अच्छे से कर पाए तो पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। किससे? जॉब से। बहुत लोग जॉब छोड़ के बिजनेस करते हैं, लेकिन जितना जॉब में कमा रहे थे उसका 10% भी नहीं कमा पाते, बल्कि जो सेविंग्स है वो भी खत्म हो जाती है। तो कोई गारंटी नहीं है। सो इस सब के सेंटर पॉइंट में क्या आया? प्रॉब्लम्स। डू यू एक्चुअली हैव अ रियल जेन्युइन प्रॉब्लम जो आपने कभी लाइफ में फेस करी हो या अपने आसपास में कहीं देख रहे हो, जिसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप एक्चुअल में पैशनेट हो? यानी कि अगर आप वो बिजनेस नहीं कर रहे हो और आप दूसरी तरफ हो, तो क्या कहोगे? कि मुझे बेवकूफ बना रहा है? या फिर आप खुद वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? और खरीदोगे भी तो क्या दोबारा खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? अगर जवाब है नहीं,
तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। उससे बेटर है जॉब करो, क्योंकि वो वैसे ही ज्यादा टाइम तक चलना नहीं है। यू गॉट द आंसर। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि पहले देखो कि कहीं कुछ ऐसा है मेरे आसपास में, और होना आपके आसपास में ही चाहिए, आपके दायरे में ही चाहिए, आपके एक्सपीरियंस में ही चाहिए। ऐसा नहीं कहीं और से आपने सर्च कर लिया एक बिजनेस आइडिया और सुन करके वैसे एक्साइटेड हो रहे हो, बट यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट प्रॉब्लम। यू मस्ट रिलेट टू दैट प्रॉब्लम, यू मस्ट बी पैशनेट अबाउट दैट प्रॉब्लम। दोनों में से एक होना चाहिए, और फिर उसका आप सोल्यूशन निकाल सको, तो फिर कह सकते हैं कि बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हो, बशर्ते कि उसके साथ के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या है। देखो ध्यान से समझो, जॉब में क्या है, एक स्टेबिलिटी मिलती है आपको। ये अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा क्यों है? बोरिंग है। स्टेबिलिटी किसको अच्छी लगती है? शादी से पहले जो 10 अफेयर होते हैं वो उसमें मजा आता है, या फिर शादी के बाद एक ही है, बस जीना मरना सब एक ही है, एक के साथ में, उसमें मजा आता है। तो कुछ मिलता है तो कुछ चला भी जाता है। तो स्टेबिलिटी में क्या मिलता है? स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, जो कुछ टाइम तक तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, उसके बाद में लाइफ बोरिंग हो जाती है, क्योंकि टास्क रेपिटेटिव होता है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। बट ये बुरा नहीं है। उससे पूछो जो बिजनेस में है, वो बेचारा स्टेबिलिटी ही ढूंढ रहा है सुबह से रात तक। ये आपको समझ नहीं आएगा। कितने बिजनेस कर रहे हैं यहां पर? हाथ ऊपर करो। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिजनेस में क्या होता है कि एक दिन आपकी सेल हो गई मान लो 10,000 रुपए, अगले दिन हो गए 1,000 रुपए। जॉब में तो ऐसा नहीं होता ना, महीने का फिक्स है। एक महीने में आपकी सेल हो गई 1,00,000 रुपए, अगले महीने में सेल हो रही है 20,000 रुपए। एक मिनट में खुश, एक मिनट में परेशान। ये बिजनेस है। ये कुछ टाइम तो बड़ा अच्छा लगता है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ये आपको बहुत परेशान करता है, अगर आप नेचर ऑफ बिजनेस को नहीं समझते हो तो। जिसका नेचर ही ऐसा है, ऐसे 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 है ही ऐसा, मतलब जॉब से बिल्कुल अलग। जॉब इज लाइक ऐसे चले, फिर हल्का सा ऐसे, फिर ऐसे चले, फिर हल्का सा ऐसे, फिर ऐसे चले। इट्स लाइक स्टेप्स है। ये पीक और वैली है। बिजनेस ऐसे चलता है कम से कम 5-10 साल तक, और वो भी तब जब 5-10 साल बाद आप कुछ सिस्टम्स और प्रोसेसेस बना पाओ कि उसको एक लेवल पे ले जा पाओ, तब आप इससे फ्री हो सकते हो, तब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी उस बिजनेस में। नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ऐसे चलता है। और आपने बताया बिजनेस बैकग्राउंड से हो, तो आपने देखा भी होगा अपनी फैमिली में, कभी सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, फिर एकदम जब बुरा होता है तो बहुत ही बुरा हो जाता है। जॉब में ऐसा नहीं होता है कि अगर आज आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, तो अगर उस कंपनी से निकल भी गए तो 40 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, -50 तो नहीं मिलेगा ना। बट बिजनेस में ऐसे होता है। बिजनेस में बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, और वो वापस आएगा या नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बिजनेस में चीजें माइनस में भी चली जाती है। इसलिए ये जो ग्लैमर है बिजनेस के आसपास में, उसको हटा करके पहले डीपली समझ लो मेरी इन सारी बातों को, और फिर अपने लिए डिसीजन लो कि मेरे लिए क्या सही है। ग्रोथ दोनों जगह पर हो सकती है, दोनों के अपने प्लस माइनस है, वो आपको देखना है आपके लिए क्या सही है। Like we all belongs to a normal middle class family. हम करियर में कितने भी सेटल क्यों ना हो, एक फैमिली का कंसर्न होता है कि बीइंग अ फीमेल शादी करके सेटल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? अगर शादी नहीं करते तो नहीं रह सकते? फिर उनका क्वेश्चन आता है कि ओल्ड एज में क्या करोगे? अभी तो ठीक है, आप पैसा कमा रहे हो, सब है, बट एक एज के बाद क्या करोगे? फिर तुम्हें कौन देखेगा? तो सर ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या शादी बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं करते तो सच में बुढ़ापे में प्रॉब्लम्स आएंगी तो क्या करेंगे? सो दिस इज़ माय क्वेश्चन। देखो एक काम करते हैं, शादी के प्लस और माइनस दोनों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। शादी का प्लस पॉइंट क्या है सबसे बड़ा? वो ये है कि ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है, जैसे लाइफ इज नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन। हम बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब फिल्मों में या शॉर्ट टर्म में बड़ा अच्छा लगता है। इन द लॉन्ग टर्म एवरीथिंग इज अ ट्रांजैक्शन। इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। किसी को कुछ मिल रहा होता है, किसी का कुछ जा रहा होता है। अगर उसमें एक हद तक बैलेंस बन जाता है तो वो रिलेशनशिप लंबी चलती है। अगर वो वन साइडेड हो जाता है कि एक रिलेशनशिप में आपको सिर्फ देना पड़ रहा है, मिल कुछ भी नहीं रहा है, तो रिलेशनशिप टूट जाती है। ऐसे ही होता है हर रिलेशन में। बट शादी में क्या होता है कि आप लीगली जुड़ गए हो, और अलग होना बहुत डिफिकल्ट है। तो उस डिफिकल्टी की वजह से
बहुत सारे लोग कहते हैं कि साथ ही रह लेते हैं, है कि नहीं? बहुत सारी शादियां जो नहीं टूट रही ना, वो इसी वजह से हो रहा है। अगर डिवोर्स करना इतना आसान हो जाए ना, ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन, जैसे यूपीआई पेमेंट होता है, बटन दबाया और दोनों ने एक्सेप्ट किया डिवोर्स, तो डिवोर्स रेट 1000 गुना बढ़ जाएगा अभी जो भी है उससे। तो शादी का क्या होता है कि क्योंकि अलग होना मुश्किल है, और प्लस अगर बच्चे भी हो गए हैं या बच्चा भी हो गया है तो एक और एक फैक्टर आ जाता है। तो जैसे जैसे डिफिकल्ट हो जाता है उससे बाहर निकलना, उतना ही उस रिलेशनशिप के लंबा चलने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जब हम एक इंसान के साथ रहने लग जाते हैं बहुत समय तक, तो आदत हो जाती है, और फिर कहते हैं कि अ नोन एनिमी इज बेटर देन एन अननोन फ्रेंड। ये इंग्लिश में था इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आया। तो ये हर शादीशुदा इंसान समझता है, क्योंकि जो भी है, जैसा भी है, जैसी भी है, इसके बारे में मुझे पता है। मुझे पता है इसकी लिमिट क्या है, ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकती है। बट जो अननोन दोस्त बनने का नाटक कर रहा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो अननोन से हमको डर लगता है, फियर ऑफ अननोन। इस वजह से शादी टिकती है। ये आपको असली बात बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं, वैसे ही। क्योंकि मुझे भी घर जाना है यहां से। बट जहां तक मुझे समझ आया है अपने आसपास में दुनिया को देख करके, कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहीं ऐसा होता है कि सब कुछ परफेक्टली होता है। 99% केसेस में आप अपने आसपास में देखोगे, वो लोग जो आपको शादी करने के लिए बोल रहे हैं, उनकी खुद की रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ी हुई हैं, लेकिन आपके पीछे पड़े हैं कि हाँ शादी कर लो। तो क्या होता है कि टाइम के साथ साथ अलग होना मुश्किल होता चला जाता है। इस वजह से वो रिलेशन लंबा चलता है, प्लस एक दूसरे की आदत हो जाती है, तो अलग होना अनकंफर्टेबल होता चला जाता है। साथ में रहना मतलब एक तरह का कंफर्ट जोन बन जाता है। देन यू गेट अ लाइफ पार्टनर, नॉट जिस दिन आपकी शादी होती है, क्योंकि उसके बाद तो असली खेल शुरू होता है, जो कुछ महीने कुछ साल तक चलता है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत तरह की। मतलब उसके बाद तो कुछ महीने कुछ साल तक तो इट्स अ डिफिकल्ट पीरियड टू एडजस्ट, क्योंकि एक इंसान का जो फैमिली बैकग्राउंड है, अपब्रिंगिंग है, वो कुछ और है, दूसरे का बिल्कुल ही कुछ और है, फिर साथ में आ गए हैं। वेदर इट इज लव मैरिज और अरेंज मैरिज डजंट मैटर, बट इट्स लाइक कि दो अलग अलग प्राणी एक साथ आ गए हैं। तो एक रिलेशनशिप का जो शुरू का फेज होता है, दैट इज यूजुअली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एंड आपको हमेशा लाइफ में स्टैटिस्टिकली चलना चाहिए। ये नहीं कि 1000 में से किसी एक के साथ में ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, नहीं। जो 999 के साथ हुआ वही आपके साथ होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वो क्या है कि शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप में, स्पेशली शादी हो जाने के बाद, क्योंकि फिर एक ही घर में रहते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज हैं, इन लॉज भी आ गए हैं, बहुत सारी और इक्वेशंस आ गई हैं। बट उन प्रॉब्लम्स को कोप अप करके अगर आप नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो, यानी एक ऐसे लेवल तक जहां पर जा करके दोनों का इस तरीके से एक दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट हो जाता है कि अब अलग होना मुश्किल होता है। तो क्या हुआ है कि आपको लाइफ में एक ऐसा पार्टनर मिल गया है या मिल गई है, जो आपको ये पता है कम वॉट में एंड तक मेरे साथ में खड़ा है या खड़ी है। ऐसा दुनिया में और कोई तो है नहीं। तो यहां पे एक बेनिफिट आ जाता है इस रिलेशनशिप का, जिसको शादी बोलते हैं। एटलीस्ट यू गेट समवन जो आपके साथ में एक्चुअल में सुख दुख में जुड़ गया है। तो सर इसके लिए मतलब ऐसे कनेक्शंस होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें बहुत इस इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं, ये नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, 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 एक मिनट। कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं होगा तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। देन इट विल बी लाइक कि आपके साथ में कोई है जो बुरे वक्त में काम तो आ जाएगा, अच्छे टाइम में आप कुछ बहुत ज्यादा उसके साथ में कर नहीं सकते हो, क्योंकि कोई इक्वेशन नहीं है। तो यहां पर इक्वेशन का रोल बीच में आ जाता है। मतलब अगर हम स्प्लिट करें एक रिलेशनशिप को दो पार्ट्स में, तो एक हो गया अच्छा टाइम, एक हो गया बुरा टाइम। बुरे टाइम में तो सभी साथ में खड़े हैं। बुरे टाइम में जिसको भी ज्यादा टाइम हो जाता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो साथ में ही होते हैं, स्पेशली हमारी कंट्री में। ये हमने अपने घरों में भी देखा है, अपने आसपास में भी देख रहे हैं। 10-20 साल, 30 साल, 40 साल हो जाते हैं, दोनों में से अगर किसी एक को कोई प्रॉब्लम भी हो जाए, चाहे रिलेशनशिप दोनों की आपस में कोई बहुत अच्छी नहीं भी है, तब भी साथ जरूर देते हैं, साथ नहीं छोड़ते। क्या सच है झूठ है? तो बुरे टाइम में तो हमको एक साथी मिल गया है, और बहुत बार क्या होता है कि उसी इंसान की वजह से वो बुरा टाइम क्रिएट हो रहा होता है लाइफ में।
क्योंकि बुरा टाइम सिर्फ ये नहीं होता ना कि आप बीमार हो गए हो और हॉस्पिटल में कोई है। अरे जब बीमार नहीं हो, घर में हो, और अंदर से वो आदमी आपको बीमार कर रहा है, टॉक्सिक है, तो वो भी तो एक बीमारी है, लेकिन आदत हो गई है, अलग भी नहीं हो सकते, अब क्या करें। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल उसी इंसान की वजह से पहुंचे हो, ये भी हो सकता है, और वो साथ में बैठा है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं। और आप मन में कह रहे हो यही तो चिंता है कि तुम हो। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक को चूज करोगे तो दूसरा तो इफेक्ट है, वो तो दोनों केस में हो ही जाना है अगर टिके रहे तो। यानी कि एक दूसरे की आदत तो पड़ी जानी है, अगर 2 4 5 साल 10 साल साथ में रह लिए तो। हाँ, उसके बाद देयर आर अदर फैक्टर्स, अभी मैं वहां नहीं जाता, बट प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है अलग होने की, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है। जैसे अगर आप देखोगे जितने डिवोर्स होते हैं इन 20s एंड 30s, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है उससे जो डिवोर्स होते हैं इन 60s एंड 70s। हाँ, वहां पर आप 2 4 एग्जांपल उठा करके बोल सकते हो देखो लेकिन उनका भी हुआ, बट आप नंबर्स देखो, मैथमेटिकली नंबर्स देखो, रेशियो देखो, परसेंटेज देखो, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ साथ कम होती चली जाती है। मतलब आपको जरूरत कब पड़ने वाली है, बुढ़ापे में। तो बुढ़ापे तक अगर टिक गए साथ में, दो ही चीजें होंगी, या तो टिकोगे या नहीं टिकोगे। नहीं टिके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर दूसरी शादी कर लो। या जिसके भी साथ में टिक गए बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते, वेदर इट इज अरेंज मैरिज और लव मैरिज, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि बुढ़ापे में अलग होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वो इंसान वैसे ही आपका साथ देने वाला है या देने वाली है। बट सवाल उठता है बाकी लाइफ का क्या। तो अगर मेरे स्टैंड पॉइंट से समझोगे, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जहां पर के एक इंसान के साथ में आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सको, मतलब बेसिक लेवल ऑफ कंपैटिबिलिटी, नॉट सिमिलैरिटी। ये नहीं कि वो मेरे जैसा है, कंपैटिबिलिटी। और कंपैटिबिलिटी ज्यादातर होता है ऑपोजिट्स में, उसमें ज्यादा मजा आता है। तो इफ यू गेट समवन जिसके साथ में आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, लग रहा है कि हाँ इसके साथ मैं अच्छा टाइम स्पेंड करती हूं अभी, और आने वाले टाइम में भी अच्छा टाइम स्पेंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और वो भी मुझसे शादी करना चाहता है और मैं भी चाहती हूँ, तो कोई बुराई नहीं है पंगा लेने में। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दैट। और अगर ऐसी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर ऐसे ही रह लेना, वो बेटर है ना, गलत शादी में जाने से। गलत शादी में जाने से बेटर तो है कि आप अलग ही रह लो, दैट मेक सेंस। क्योंकि अगर सिर्फ इसलिए शादी करनी है कि बुढ़ापे में कोई होना चाहिए, तो दैट डज नॉट मेक टू मच ऑफ सेंस, बिकॉज वैसे भी वो इंसान एक्चुअल में तो आपकी केयर करेगा नहीं। केयर तो हॉस्पिटल में जो नर्सेज है उन्होंने ही करनी है, डॉक्टर्स नहीं करनी है। भगवान ना करे अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ती है केयर की, तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अरे तो पैसा ही कमा लो। तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि सबसे इंपॉर्टेंट है एक लेवल ऑफ कंपैटिबिलिटी, एक लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, एक लेवल ऑफ कंफर्ट, एक लेवल ऑफ ईज ऑफ बीइंग व्हाट यू एक्चुअली आर विद दैट पर्सन। आपको नाटक नहीं करना पड़ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग नाटक करते हैं एक रिलेशनशिप में, सभी करते हैं शुरू में 2 4 6 महीने तक, उसके बाद में वो नाटक खत्म हो जाता है। तो जहां पर आपको नाटक नहीं करना पड़ रहा है, यू आर द वे यू आर, एंड सेम इज विद द अदर पर्सन ऑल्सो। तो बोथ ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद एक दूसरे की पॉजिटिव साइड से भी और नेगेटिव साइड से भी, और फिर भी साथ रहने में अच्छा लग रहा है। आई विल नॉट यूज द वर्ड मजा, बिकॉज मजा इज टेम्पररी। अच्छा लग रहा है, या फिर ये कह लो कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि पूरे वक्त तो साथ आप शादी के बाद भी नहीं रहते हो, स्पेस चाहिए होती है। तो कोई ऐसा इंसान जिसके साथ में आपको कंफर्टेबल लगता है और जो आपको भी स्पेस देता है और जिसको आप भी स्पेस देते हो, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो रिलेशनशिप लंबा चल सकती है। मैं एडवोकेट हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी जूनियरशिप अपनी कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली, और मैं प्रिपेयर भी कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम को। मैंने दिए भी है, इंटरव्यू तक क्रैक किया है मैंने जुडिशरी के ही, मतलब बहुत लास्ट स्टेज तक पहुँचा हूँ और बाय सम फ्यू मार्क्स मैं मिस किया हूँ उसका। मैं अभी बहुत मोटिवेटेड हूँ, मतलब आई एम क्लियर अबाउट इट कि मेरे को देना है, बिकॉज मैं बहुत नियर भी हूँ और मैं उस जॉब के लिए मोटिवेटेड भी हूँ कि मेरे को वो ही इकोसिस्टम चाहिए अपनी लाइफ में जो वो प्रोवाइड करती है। और अगर वो नहीं भी हुआ, मतलब मैंने अपनी बाउंड्री भी सेट कर दी है कि अगर वो नहीं हुआ इस टाइम तक अगर, तो फिर ठीक है, मैं बिजनेस, मतलब आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कर लूँगा मैं। तो
लेकिन जो कभी बस थोड़ा कभी यही लगता है कि आर वी गिविंग टू मच और आर वी गिविंग टू मच सेक्रीफाइस टू अचीव दैट। और एक जो फोमो होता है कि हम बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम बहुत चीज़ें मिस कर रहे हैं। होना होना ठीक है, हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो वो कई बार एक मतलब डाउट कह ले या एक मतलब वो एक क्रिएट करता है कि वो स्ट्रेस थोड़ा सा कि यार बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। तो वो बस एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम या एक सोच का वो है। देखो, कुछ बहुत ज़्यादा पाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा खोना भी तो पड़ेगा ना। अभी आपने कहा बिजनेस बैकग्राउंड से हो, फिर भी आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, जबकि आपका लॉ क्लियर हो गया है एंड यू आर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो आप जुडिशरी की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि विद दैट कम्स ग्रेट ऑनर, रिस्पेक्ट एंड ऑल द अदर थिंग्स विच मोस्ट पीपल एस्पायर फॉर इन इंडिया। तो इसका मतलब आप कुछ बहुत बड़ा पाना चाह रहे हो, कुछ इतना बड़ा कि जो बिजनेस करके जो इंसान लाखों रुपए कमा रहा है वो भी नहीं अचीव कर पाता है, वो आप अचीव करना चाह रहे हो। तो एक ऐसा बिजनेस जहां से लाखों रुपए महीने का आता है, उस लेवल तक पहुंच पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हजारों में से कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, 90% तो फेल ही हो जाते हैं बीच में कहीं, बाकी होते हैं पहुंच भी जाते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं। तो यू वांट टू अचीव समथिंग विच इज स्टेबल, जो बिजनेस में कभी नहीं होता है। यू वांट टू अचीव समथिंग विच इज रिस्पेक्टफुल, विच इज ऑनरेबल, विच इज अ गवर्नमेंट जॉब। तो आप कुछ ऐसा अचीव करना चाह रहे हो जो पैसे से बहुत बड़ा है। और पैसे से बड़ा क्या है आज की डेट में मुझे तो पता नहीं। कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी पैसा सबसे बड़ा है। तो आप उससे भी बड़ा कुछ अचीव करना चाह रहे हो। अरे तो बड़ा सेक्रीफाइस तो होगा ही ना, छोटा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अकेले आप तो हो नहीं जिसको वो चाहिए, लाखों लोग हैं जो उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। वैकेंसीज कितनी है? कुछ गिनी चुनी है? ये तो होना ही है। जितना बड़ा चाहोगे उतना ही बड़ा सेक्रीफाइस है। कुछ मत चाहो, कोई सेक्रीफाइस नहीं है। तो लुक एट इट लाइक अ पैकेज इन लाइफ, और इसके लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। डोंट गिव टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू इट इन योर माइंड। टाइम दे दो, इंपॉर्टेंस मत दो बहुत ज्यादा। क्यों बोल रहा हूं मैं ये? क्योंकि इसमें होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू 0% है। आप बिल्कुल पास पहुंच जाओगे, फिर कुछ थोड़ा सा हो जाएगा जिसकी वजह से रह जाएगा। ये अकेले आपके साथ नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। और एक बार तो पास पहुंच गए, जरूरी नहीं है कि अगली बार भी इतने पास पहुंचोगे, ये आपको भी पता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी विच इज देयर ऑन दिस पाथ। तो ये आपको पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने माइंड में एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी, व्हाटएवर, कि बस यहां तक मुझे ट्राई करना है। इट्स लाइक you're searching for gold as far as other people's point of view is concerned. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, that is not gold, but बहुत सारे लोग जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसके स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो दिस इज 24 कैरेट गोल्ड जो आप चाह रहे हो। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो इसको ऐसे देखो, एक गोल्ड रश की तरह आप डिग कर रहे हो सकता है सोना मिले, हो सकता है ना मिले, बस इतना ही है। जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, वो चाहे ये हो चाहे कोई और हो, जो भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं, वहां पर ये फैक्टर है जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या? कि इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, किसी और के हाथ में है, उसके मूड के ऊपर है। जो एग्जामिनर है, जो इंटरव्यूअर है कि नहीं? यू कैन नेवर से कि पूरी तरीके से मेरे हाथ में है। आप अपना बेस्ट भी दे दो, बट अगर सामने वाले को वो नहीं ठीक लगा तो बेकार है। एज सिंपल एज दैट। तो ये आपने अपने लिए चुना है। तो जब चुना है तो इसकी हर एक साइड को, इसकी हर एक रियलिटी को, इसके साथ के जो इश्यूज है उसको भी एक्सेप्ट करना होगा और प्राउडली करना होगा, ताकि आपके अंदर फ्यूचर में जा करके कहीं ये रिग्रेट ना आ जाए कि मैंने अपना इतना टाइम खराब कर दिया। या फिर जब दुनिया आकर के आपको सुनाएगी और बोलेगी कि तूने तो इतनी बार ट्राई किया, देख तेरा नहीं हुआ और देख उसका हो गया, तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं अपने ऊपर हमको गुस्सा आने लग जाए या फिर हम खुद को एक फेलियर की तरह देखने लग जाए। आपको क्लियर होना चाहिए कि आई वेंट फॉर द गोल्ड रश, बट लाखों लोग जाते हैं, उसमें से कुछ ही को मिलता है, क्योंकि सोना लिमिटेड है, सीट्स लिमिटेड है। तो जब ये क्लियर है
तो अंदर कॉन्फिडेंस की कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो ये जो सो कॉल्ड फेलियर है दुनिया की नजर में, इसको भी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, मुझे पता था कि कंपटीशन बहुत है, फिर भी मैंने किया, ये जानते हुए। नहीं हुआ तो क्या हो गया, हाउ डज इट मैटर? ऐसे थोड़ी मेरी लाइफ खत्म हो गई। मेरे पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं अपनी ये प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ, मैं साथ में बिजनेस भी कर सकता हूँ जो मेरा फैमिली का है, या फिर अपना कुछ और भी बिजनेस कर सकता हूँ। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो इस तरह का अगर आपका माइंडसेट होगा तो कभी भी अंदर से आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो कम नहीं होगी। नहीं तो फेलियर आदमी को खत्म कर देता है, और फेलियर इज नथिंग बट अ वे ऑफ लुकिंग एट इट।